एक घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि अपने पोते पोतियों से अक्सर कहती थी कि भगवान तुम्हें मेरी भी उम्र लगा दे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम तो मेरे अच्छे अच्छे बच्चे हो। भगवान आपकी उम्र लंबी करे और सदा खुश रहो, और मेरे हिस्से की उम्र भी तुम लोगों को लग जाए। उम्र सीमा कभी किसी के हाथ में नहीं होती। व्यक्ति जितनी आयु लिखा कर लाता है, जब वह पूरी हो जाती है तो उसे इस फानी दुनिया से जाना ही पड़ता है। बच्चे यह तो जानते थे कि उनकी दादी उन्हें बहुत प्यार करती है, पर वह इस बात से बहुत हैरान थे कि दादी की उम्र उनकी उम्र में कैसे लग सकती है। बच्चे इस बात की सच्चाई जाना चाहते थे कि दादी सच में अपनी उम्र हमको दे सकती है क्या। वह एक अच्छे समय की तलाश करने लगे। ऐसे ही समा बीतता गया। दादी कहती रही कि मेरी उम्र तुमको लग जाए, पर मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें कुछ न हो। राहुल बेटा, तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? सुबह तुमने भूतों वाली फिल्म देखी तभी डर रहे हो ना? देखो बेटा, भूत बात कुछ नहीं होते। यह तो हमारे मन का एक वहम होता है। तुम तो मेरे अच्छे बेटे हो ना, तुम इतना डरा मत करो। तुम्हारी दादी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, और अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान तुम पर निछावर कर दूंगी। मेरे अच्छे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती जी हूँ। मेरी प्यारी दादी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है जैसे भूत मेरे पास आकर गया हो और मुझे लगता है कि वह मेरी जान लेगा। दादी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। दादी, आप तो मेरी प्यारी दादी हो ना। बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम्हारी दादी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। मैं अपने हिस्से की उम्र भी तुम्हारे सर के ऊपर से वार दूंगी। चलो मेरे अच्छे बच्चा, अभी खाना खा लो, तुम बहुत टाइम हो गया है। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन उनके चाचा जी, जो कि डेरा सच्चा सौदा से नाम लेवा थे, उन्होंने एक बच्चे को अपने साथ सत्संग सुनने के लिए जाने को बोला। हूँ वह भी तैयार हो गया। हजूर पिता सेंट गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी के दर्शन कर कर वह बच्चा और उसके चाचा और सभी संगत बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। हजूर पिताजी ने बुढ़ी दादी वाली कहानी भी सुनाई। बच्चों ने तभी से सोच लिया कि मैं भी अपनी दादी पर इस कहानी को व्रत कर देखूंगा। हजूर पिताजी की मीठी और इलाही आवाज को सुनकर उसे बच्चे का मानव तन मन खिल गया हो। उसका डेरा सच्चा सौदा दरबार से आने को दिल ही नहीं कर रहा था, पर मजबूरन उसे अपने चाचा के साथ वापस आना पड़ा। चाचा जी, आपका धन्यवाद, आप मुझे सत्संग में लेकर आए। मुझे सत्संग सुनकर बहुत खुशी मिली। चाचा जी, क्या सचमुच इंसान अकेला ही इस दुनिया से जाता है और कोई उसे अपनी उम्र नहीं दे सकता? जो सतगुरु जी ने आज दादी वाली स्टोरी सुनाई वह मुझे बहुत अच्छी लगी और सत्संग तो बहुत बढ़िया था। जी बेटा, यह बिल्कुल सच है कि इंसान अकेला ही जाता है, परंतु उसका सतगुरु उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता और अंत तक उसका साथ निभाता है। जिंदगी में पूर्ण सतगुरु का होना बहुत जरूरी है बेटा। सतगुरु तो प्यार की मूरत होते हैं और वह जो कुछ बोलते हैं वह सच ही होता है। अगले ही दिन बच्चों ने योजना बनाई कि सचमुच दादी हमको अपनी उम्र देना चाहती है, या वैसे ही कहती है। उन्होंने इस योजना को रात में करने का फैसला लिया। सभी बच्चे इसके लिए तैयार हो गए और इसके लिए सामान का इंतजाम करने लगे। दादी को इसका कानो कान खबर ना हुआ। बच्चे बहुत होशियारी से इस सब की तैयारी कर रहे थे। जब रात के तकरीबन 10 बज रहे थे, सभी घर के मेंबर गहरी नींद में सो रहे थे। भूत बनी बच्ची बोल रही थी कि मुझे यमराज ने भेजा है तुम्हें लेकर जाने के लिए, तुम्हारी उम्र पूरी हो चुकी है। दादी बहुत घबराई हुई थी। अचानक उसके मुंह से सच्चाई निकल ही गई। वह बोली कि बहन मुझे छोड़ो, घर के आंगन में हमारे घर के बहुत सारे मेंबर पड़े हैं, जिसे दिल कर ले जाओ, परंतु मेरी जान छोड़ दो। तभी बच्ची ने अपना नकाब उतार दिया। सभी बच्चे हंस रहे थे और दादी उदास बैठी थी। प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई भी कहे कि मैं तुम्हारा आखिरी वक्त में साथ निभाऊंगा और मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, पर सतगुरु ही है जो अपने मुरीदों की हमेशा रक्षा करता है और आखिरी वक्त में उनके साथ ही देता है। जिंदगी भर उनका हाथ कभी नहीं छोड़ता।